अब देखिए शबरी अम्बा गुरु जी ने केवल इतना कहा कि बेटी मैं तो जा रहा हूं। शबरी अम्बा के गुरुदेव भगवान हैं परम श्रद्धेय मातंग ऋषि जी। मैं तो जा रहा हूं, मेरे राम जी तुझे दर्शन देने इसी कुटिया में आएंगे। गुरुदेव मैं कैसे जानूंगी कि ये राम जी हैं, क्योंकि तो कभी भी आ सकते, कैसे परिचय होगा? तो गुरु जी ने परिचय बड़ा सुंदर दिया। कहा बेटी उनकी आंखें कमल की पंखुड़ी जैसी होंगी, सरसिजलोचन, भुजा घुटने से लंबी होगी, बाहु विशाल, सिर पर जटाओं का मुकुट होगा, जटा मुकुट सिर, 5 पुष्पों की माला और बनमाला। 2 भाई आएंगे, एक सांवले और दूसरे गोरे, श्याम गौर सुंदर 2 भाई। यदि 2 हों सांवले गोरे हों तो समझ लेना राम जी आ गए। सदगुरु का इतने काम है, शिष्य को भगवान का परिचय बता दे, शेष वो ढूंढता रहे, लपटाए रहे उसी में। मातंग ऋषि महाराज ने कहा जैसे ही मां ने पहचाना श्याम गौर सुंदर 2 भाई, तब शबरी परी चरण लपटाए। शबरी मां चरणों में गिर पड़ी, आदर पूर्वक पांव पखारे, आसन पर बैठारे। भगवान ने कहा भूख लगी है। शबरी मां कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम को प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार। हाथ जोड़ लेती है शबरी अम्बा, प्रभु आपकी स्तुति कैसे करूं? देखो पूजा पाठ के बाद भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए। ये जो आरती आप गाते हैं, हम गाते हैं, इन आरतियों में भगवान की प्रशंसा ही है और कुछ नहीं है। देखिए जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आए, सुख संपत्ति घर आए, और कष्ट मिटे का, ओ जय जगदीश हरे। कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति दूसरे के यहां से हमारे यहां आवे। आरती में भी हम अपनी चतुराई से बाज नहीं आते। भगवान की सेवा भी करते हैं तो कुछ मांगते ही रहते हैं। ध्यान रखना, हम उससे ही मांगते हैं जिससे, जिसको अपने से अलग मानते हैं। थोड़ा विनोद कर लो। ये बताओ कोई पत्नी पति से कभी मांगती है क्या? चाबी उठाती है, लाकर खोलती है, जितना निकालना हो निकाल कर रख लेती है। आप पूछते रहो ये चाबी कौन छुआ? मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ कैसा वो चाबी होता है। लो, क्यों? क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में पति पत्नी 2 इकाई नहीं है। मनुस्मृति कहती है पत्नी पति की आत्मा है, तो आत्मा मांगेगी थोड़ी, आत्मा जो व्यवहार है वो सहजावस्था में कर लेगी। इसलिए जब हम भगवत सेवा करेंगे, अब भगवत सेवा में आनंद आने लगेगा तो भगवान से भी मांगना समाप्त हो जाए। क्यों? भगत का ऐक्य हो जाता है। ऐक्य हुआ, अरे आप कपड़ा धरो। भगत भगवान से भी नहीं मांगता है हो। मनु जी महाराज नहीं मांगे, भगवान ने कहा, आपको सुनाया था, सकुच बिहाय मांग नृप, मोरे नहीं अदेय कछ तो। सुदक्षिण जी महाराज कहते हैं, अरे कह मुनि मैं बर कबहु न जांचा, समुझ न परई झूठ का साचा। हमको पता नहीं। भगवान ने ज्ञान भक्ति वैराग्य सब सुदक्षिण जी को दे दिया। अब सुदक्षिण जी की भाषा सुनिए। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, आप मोई देव मोई जो पावा। आपने जो देना था दे दिया। मुझे जो अच्छा लगता क्या,
अनुज जान की सहित प्रभु चाप बान धरि मम हिय गगन इंदुइव बसहु सदा छोटे भैया जी मैया के साथ में प्रभु आप मेरे हृदय में निष्काम भावना रखाते हुए मेरे चित्त की बसी है। देखिए एक आरती में हम लोग आते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजबन में 80% लोग गलत गाते हैं। मम हृदय कंज निवास कुरु, निवास तो है ये है, कुरु का कुरु अतो कामादि खल दल गंजनम। तुलसी भवानी पूजी पूनी पूनी मोदी तमन मंदिर चले। गाते समय क्या बोला जा रहा है इसका अनुसंधान अवश्य करना चाहिए। कम से कम हम हिंदी तो ठीक से सुने और बोले गाएं। गाते समय अर्थ को समझना चाहिए। हम का कह रहे हैं, हम कथा बाँच रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा तो बाँचना नहीं चाहिए। हम अपनी बतिया को पहले स्वयं समझें, फिर आप तक पहुँचे तो वो समझ में अधिक आएगी। सुदक्षिण जी महाराज ने ये मांगा, शबरी मैया भगवान की स्तुति नहीं कर पा रही हैं, भुलाई गई। भगवान ने उनकी प्रशंसा किया और 9 प्रकार की भक्ति सुनाया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तरिका। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन कर्मा। सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संशय अधिक करि देखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोसे हरस मदीना। नवम हुए कहु जिनके होए, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भाविनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनि सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनि सहज स्वरूपा। भगवत भक्ति में वाद नहीं है, विवाद नहीं है, जाति नहीं है, पंथ नहीं है, हाय हाय नहीं है, किचकिच नहीं है। कोई भी करे हैं? एक पद हम लोग हरिजन जी का पद है, हरिजन होवा हो भाई। भगवान का बनिए, भगत बनिए। जाति पाति पूछे जन कोई, भक्त रविदास जी ने कहा हरि के भजे सो हरि का होई। भक्ति में कोई वाद नहीं, साफ विवाद नहीं, तनाव नहीं, झंझट नहीं। न जाने क्यों उलझे रहते हैं लोग, क्या लेना क्या देना। जो अपना व्यवहार नहीं है, विषय नहीं है, उस पर चर्चा ही क्यों करना।